अगर मैं इनकी लाइफ को 3 चरणों में डिवाइड करूं, 3 हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं, तो शॉर्ट टर्म में इनको चाहिए एक ऐसी इनकम जिससे इनके घर का सही तरीके से गुजारा चल सके, यानी 40 से 50 हजार रुपए महीना, जिससे इनके बेसिक सभी खर्चे ढंग से पूरे हो सके। तो इनका सबसे पहला टारगेट क्या होगा? 40 से 50 हजार रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना। इनका दूसरा टारगेट क्या होगा? इनका दूसरा टारगेट होगा कि पैसा इकट्ठा करके बच्चियों की शादी और उनकी शिक्षा कंप्लीट करवाना। ये इनके मिड टर्म टारगेट हो जाते हैं। और इनका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो जाता है? इनका लॉन्ग टर्म टारगेट है कि इनके पास कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया हो, जिससे ये अपनी आगे की जिंदगी को अच्छे से जी सके। क्योंकि देखो, माइंड मत करना, लेकिन हमारे देश में रिश्ते इस तरीके से बने हैं कि शादी के बाद भी जिम्मेदारियां कम नहीं होती। भात, छोचक, सिंदारा चलते रहते हैं ना साहब। और ना करो तो क्या बोलते हैं समाज में लोग ऐसे आदमी को? बुरी निगाह से देखा जाता है ना। तो खर्चे जैसे जैसे जिंदगी आगे जाती है हमारे बढ़ते ही रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 40 से 50 हजार रुपए महीना, मिड टर्म टारगेट बच्चियों की शादी और एजुकेशन और एक अच्छा स्टेबल कैरियर, बिजनेस, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म यानी आने वाले 10 साल का इनका जो टारगेट होना चाहिए वो लगभग 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करें, जिससे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। मैं अगर एनालाइज करें तो क्या यही जिंदगी नहीं है हम सब लोगों की? राइट? और आज हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप इतनी देर यहाँ खड़े रहे। एक्चुअल में मैं बोलता ना, लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन सतपाल जी ने बताया हम सबको तो उन्हें समझ में आ गया होगा। ये हम सब लोगों की कहानी है। अब वेस्टीज बिजनेस क्या है? वेस्टीज बिजनेस हमारी जिंदगी में हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, हम चाहे नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम कोई हाउसवाइफ हैं, राइट? क्योंकि तीनों कैटेगरी है यहाँ पे। अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो हमारी लाइफ में 2 से 5 घंटे ऐसे होते हैं जो हमारे अनप्रोडक्टिव जाते हैं। कैसे जाते हैं? अनप्रोडक्टिव। अगर वो कहीं अच्छे काम में नहीं लगेंगे तो किसी की चुगली में लगेंगे, नंद की या भाभी की बुराई करने में लगेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? लड़ाइयां, तनाव, परेशानियां, खुद की भी और उनकी जिंदगी में भी। लेकिन वही 2 से 5 घंटे अगर हम किसी कंस्ट्रक्टिव काम पे लगा दें, लेडीज ने तो, हाउसवाइफ ने 2-2, 3-3 घंटे अपने एक्स्ट्रा लगा करके कितनी बड़ी बड़ी पापड़ों की और नमकीनों की फैक्ट्री चला दी है, अभी आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मैं इस तरह के चैनल्स और इस तरह की न्यूज में पढ़ता रहता हूं कि फीमेल्स ने अपने परिवार को संभालते हुए क्या क्या बड़ा कर दिया। तो आपके पास वो पावर है, वो ताकत है कि अगर आप अपना थोड़ा समय और सीखने के लिए अगर तैयार हो, क्योंकि देखो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? आपको बोलना आना चाहिए, और वो सबको आता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कब, कहां, किसके सामने क्या और कैसे बोलना है। ये सीखने में आदमी की उम्र निकल जाती है, राइट? तो हाउसवाइफ्स हो, चाहे नौकरी करने वाले लोग हो, चाहे बिजनेस करने वाले लोग हो, कोरोना ने हमें यह तो बता दिया कि इस दुनिया में कुछ भी कंफर्म सॉलिड नहीं है। यही कारण है मोटरसाइकिल के मुकाबले आज भी स्कूटी को अच्छा समझा जाता है, क्योंकि उसमें स्टेपनी होती है। मर्सिडीज वाले पूरी दुनिया में कहीं स्टेपनी नहीं देते, हिंदुस्तान में वो भी स्टेपनी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ के रोड कैसे हालत के हैं। तो हमें इस बिजनेस को अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट, जैसे सतपाल जी के भी क्लियर हुए, ऐसे हमें अपने क्लियर करने जरूरी है, राइट? अगर हम इन्हें क्लियर कर ले तो अब हमें पता लग जाएगा कि हमें काम क्यों करना है। हमारी एक जिंदगी तो होगी प्रेजेंट, जो हम नौकरी, बिजनेस या फिर जो भी कर रहे हैं। एक होगी हमें भविष्य के लिए जो अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या हम, जिसने भी हमें ज्वाइन करवाया है, उसके साथ बैठ के अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर सकते हैं? यस सर। करेंगे आज? पक्का? प्रॉमिस? और दूसरा, अपनी ही जिंदगी सब कुछ नहीं होती दोस्तों, हमें समाज के लिए भी कुछ करना होता है, लेकिन उसकी बात हम तब करेंगे जब आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, क्योंकि पेट भरा हुआ हो तभी दान की आदमी को सुध आती है, ठीक है? दूसरी चीज अब यहां पे आती है कि इस बिजनेस को करना कैसे है। हमारा वाई क्लियर हो गया कि हमें क्यों करना है, लेकिन करना कैसे है? क्योंकि ये जो बिजनेस है ये मेंढक तोलने जैसा बिजनेस है। कभी तोल के देखे मेंढक? तो पक जाएगा। एक को रखोगे तराजू में तो दूसरा भाग जाएगा, दूसरे को रखोगे तीसरा भाग जाएगा। तो जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, 4-5 लोग होंगे तो आपको सारी चीजें कंट्रोल में नजर आएंगी, लेकिन जैसे ही लोग 40 या 50 से ज्यादा होंगे तो कोई नाराज हो रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये आपके सामने होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इस बिजनेस में आपको करना क्या है? इस बिजनेस में आपको सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। क्या करना है?
सीखना है और टीम को सिखाना है। जोर से बोलेंगे, क्या करना है? सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। ठीक है। जब तक आपको नहीं आता तब तक सिस्टम की मदद लेनी है। जैसे विकास जी मीटिंग करते हैं रोजाना, रात को ट्रेनिंग होती है ना, और मॉर्निंग में सेशन होता है। तो हमारा काम क्या है? हमें अपनी टीम को अगर लेके आना है तो सबसे पहले हमें वहां पे रहना पड़ेगा। अगर आप रहेंगे ना तो शुरुआत में लोग नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं सर, और आज भी सामने अंधेरा है। 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दे दोगे ना, करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हो, राइट? इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करना है। और ये सर की कहानी नहीं है। जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने करना है या 5 साल करके तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। जितने भी लोग नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं, और आज भी परिस्थितियां वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। तो इस बिजनेस को पहले 1 साल करना है हमें सीखने के लिए, दूसरा साल करना है हमें इसे सिखाने के लिए, और तीसरे साल के बाद खचाक खचाक खचाक, जैसे फसल बोते हैं ना और गेहूं काटते हैं, फिर तीसरे साल के बाद इस बिजनेस को करना है मजे करने के लिए। ठीक है। और एक चीज याद रखना, अभी चूंकि बहुत सारे लोग नए नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हुए, सिल्वर क्वालिफाई हुए, आप सभी लोगों ने स्कूलिंग करी होगी। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? कितने? 33 है ना। ये मेरे वाले जो साथी हैं इसी नंबर पे फोकस रखते थे। क्लास में लड़कियां देखो 90%, 95%, कुछ लड़के भी ऐसे लाते थे। मैंने कहा क्या तुम 3-3 आदमी के नंबर अकेले ले जाते हो? जितने तुमने एक लिए हम 3 पास होते हैं उतने नंबरों में। 33% ला करके आप अपना ग्रेड चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। 33% पे आपको ना तो कॉलेज में एडमिशन मिलता, ना आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता, हाँ अगली क्लास में एडमिशन मिल जाता है। तो अगर हम इस बिजनेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर रहे हैं 2001 पीवी से, तो आप सिल्वर के लिए तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। एक बहुत अच्छी चीज मैंने एक किताब में पढ़ी थी, आप आज उसे सुनना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, और बहुत जल्दी आपको इसके बारे में डिटेल से ट्रेनिंग विकास जी भी देंगे, आपके जितने भी लीडर्स हैं वो भी देंगे। लाइफ में किसी भी जगह अगर आपको सफल होना है, लाइफ में कहीं भी अगर आपको सफल होना है, ये फॉर्मूला याद रखना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक गोल ओरिएंटेड और एक प्रोसेस ओरिएंटेड। कौन कौन होते हैं? गोल ओरिएंटेड और एक प्रोसेस ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब जब हम एक टारगेट लेकर के काम करते हैं, ठीक है, और प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमें काम करने हैं, हम उन कामों की लिस्ट बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वजन कम करना चाहते हैं और वो टारगेट बनाते हैं कि मैं 1 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। देखा आपने बहुत सारे लोगों को,